जब हम तंत्र की बात करते हैं तो अक्सर मन में यह छवि आती है, किसी साधक की जो श्मशान में बैठा है, हाथ में खोपड़ी, चारों ओर धुआं और मृदंग की गूंज में तल्लीन। लेकिन सच्चा तंत्र इन बाहरी प्रतीकों से कहीं आगे है। तंत्र का असली अर्थ है विस्तार और संयोजन, अर्थात अपने जीवन के हर पहलू को चेतना के साथ जोड़ देना। बहुत लोग सोचते हैं कि तांत्रिक साधना केवल साधुओं या सन्यासियों के लिए है, जबकि सच्चाई यह है कि हर इंसान, चाहे वह एक ऑफिस में काम करता हो, परिवार संभालता हो या रोजमर्रा की व्यस्तता में उलझा हो, वह भी तंत्र की साधना कर सकता है। यह साधना किसी दिखावे की नहीं, बल्कि साइलेंट साधना की है, एक ऐसी आंतरिक प्रक्रिया जो बाहरी शोर के बीच भी भीतर की निस्तब्धता को जागृत करती है। आधुनिक जीवन तेज है, सुबह भागदौड़, ऑफिस का तनाव, परिवार की जिम्मेदारियां और अंत में थकान। लेकिन तंत्र कहता है कि मुक्ति का मार्ग भागने में नहीं, बल्कि बीचों बीच रहने में है, यानी जीवन के बीच में ही ईश्वर का अनुभव करना। यही है साइलेंट साधना, एक ऐसी कला जो सिखाती है कि बिना किसी विशेष आसन या विधि के कैसे आप हर पल को साधना बना सकते हैं। तंत्र हमें बताता है कि ऊर्जा हर जगह है, ऑफिस की कुर्सी पर बैठते समय, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने या भीड़ भरे मेट्रो में भी। जब आप अपने श्वास के प्रति जागरूक होते हैं, जब आप हर क्रिया में सजग होते हैं, वही साधना है। उदाहरण के लिए, जब आप काम कर रहे हैं और आप पूरी तरह उपस्थित हैं, बिना मन के विचलन के, तो आप कर्मयोग नहीं बल्कि तंत्र योग कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने चेतन और क्रिया को जोड़ रहे हैं। यही तंत्र है, चेतना और ऊर्जा का मिलन। जब आप किसी से बात करते हैं और उसके शब्दों के पीछे की ऊर्जा को महसूस करते हैं, तो आप तंत्र का अभ्यास कर रहे हैं। जब आप गुस्से के बीच भी अपने भीतर की नीरवता को पहचान लेते हैं, तो वही साइलेंट साधना है। तंत्र कहता है कि हर भावना, गुस्सा, दुख, आनंद, भय एक द्वार है, जिससे होकर आप अपने भीतर के देवत्व तक पहुंच सकते हैं। तांत्रिक साधक भावनाओं को दबाता नहीं, बल्कि उन्हें साधता है। यही कारण है कि तंत्र संतुलन की कला है। यह न तो पलायन है, न ही अति। यह है मध्य मार्ग, जहाँ संसार भी है और साधना भी। यदि आप नौकरी करते हैं, तो सुबह उठते समय अपने पहले विचार को देखिए, क्या वह चिंता से भरा है या कृतज्ञता से? जब आप नहाते हैं, तो पानी को केवल जल न मानिए, उसे माँ गंगा का स्पर्श मानिए। हर बूंद को शुद्धिकरण की ऊर्जा के रूप में अनुभव कीजिए। जब आप ऑफिस जा रहे हैं, तो हर कदम को मंत्र के समान बना दीजिए। नमः शिवाय या हरि नमः का आंतरिक जप करते हुए चलिए। इस तरह आपका चलना भी साधना बन जाता है। काम करते समय जब कोई तनाव हो, तो आंखें बंद कीजिए और 3 गहरी सांसें लीजिए। हर श्वास में शक्ति, हर निश्वास में शांति का अनुभव कीजिए। यही तंत्र की मौन साधना है। यह न तो कोई विशेष मुद्रा मांगती है, न कोई दिखावा। यह साधना है जागरण की, हर क्षण को जागरूक होकर जीने की। तंत्र का मूल सिद्धांत है, जो है वही ईश्वर है, यानी संसार को त्याग कर नहीं, बल्कि उसमें ईश्वर को देखने से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि तंत्र में गृहस्थ जीवन को बाधा नहीं, बल्कि साधना का केंद्र माना गया है। जब आप अपने परिवार, बच्चों, जीवन साथी के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करते हैं, तो वह भी साधना बन जाती है, क्योंकि आप उस प्रेम में शक्ति का अनुभव कर रही हैं। तंत्र यह भी सिखाता है कि आप अपनी यौन ऊर्जा को कैसे साध सकते हैं, उसे दमन नहीं, बल्कि रूपांतरण का साधन बनाना। जब आप उस ऊर्जा को केवल भोग तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसे अपने भीतर की शांति में बदलते हैं, तो वही कुंडलिनी का आरंभ होता है। यह सब बिना किसी गुरु के नहीं, बल्कि जागरूकता के साथ संभव है। हर काम, हर भोजन, हर स्पर्श, हर विचार, सबको साधना बना देना ही तंत्र का वास्तविक मार्ग है। इस साधना में मंत्र का भी महत्वपूर्ण स्थान है। कोई भी साधारण व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत
एहरी क्ली चामुंडाय विच्चे या नमः शिवाय जैसे शक्तिशाली बीज मंत्रों से कर सकता है। यह मंत्र केवल शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा की कुंजी है। जब आप उन्हें जपते हैं तो आपके भीतर की ऊर्जा धाराएं संतुलित होती हैं। धीरे धीरे यह साधना आपके मन, शरीर और आभा मंडल को शुद्ध करती है। आधुनिक विज्ञान भी अब मानता है कि ध्यान और मंत्र जप से मस्तिष्क की तरंगें बदलती हैं। डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे रसायनों का स्राव होता है, जिससे मानसिक संतुलन और आनंद की अनुभूति होती है। यही तंत्र की वैज्ञानिकता है। यह केवल रहस्य नहीं बल्कि ऊर्जा विज्ञान है। तंत्र के अनुसार हर इंसान के भीतर 72,000 नाड़ियां हैं, जिनसे ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब आप अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को शुद्ध रखते हैं तो यह ऊर्जा अवरोध मुक्त होकर आपको उच्च चेतना की ओर ले जाती है। यही तंत्र का उद्देश्य है, भोग से योग की ओर, यानी संसार का अनुभव करते हुए भीतर की मुक्ति पाना। यह साधना साइलेंट रेवोल्यूशन की तरह है, जो बाहर से सामान्य दिखती है पर भीतर से आपकी चेतना को बदल देती है। बहुत लोग सोचते हैं कि साधना के लिए जंगल या पर्वत चाहिए, लेकिन तंत्र कहता है जहाँ तुम हो वही साधना का स्थल है। आपका ऑफिस, आपका घर, आपका मन, यही आपका श्मशान और यही आपका मंदिर है। यही काम्यक तंत्र की सच्चाई है, जहाँ हर क्रिया ईश्वर की सेवा बन जाती है। साइलेंट साधना का सबसे गूढ़ रहस्य यह है कि जब आप अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू करते हैं तो बाहरी दुनिया की अव्यवस्था अपने आप शांत हो जाती है। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि हर घटना, सुख हो या दुख, एक साधना है जो आपको भीतर से तोड़कर नया बनाती है। और जब यह जागरूकता स्थिर हो जाती है तो आप समझते हैं कि काम भी ध्यान हो सकता है, बातचीत भी मंत्र हो सकती है, जीवन भी तंत्र हो सकता है। यही आधुनिक साधक की सच्ची तांत्रिक यात्रा है। तंत्र हमें भागना नहीं सिखाता, बल्कि भीतर के शोर में भी शांति ढूंढना सिखाता है। यह साधना हमें सिखाती है कि हर इंसान में शक्ति और शिव दोनों हैं। जब हम सजग होकर जीते हैं तो हमारा हर कार्य साधना बन जाता है। यह जीवन का रहस्य है। नवरात्र की आराधना केवल 9 दिनों की नहीं बल्कि हर पल की हो सकती है, जब हम अपने भीतर की देवी या देवत्व को पहचान लेते हैं। आधुनिक युग का सच्चा साधक वह है जो व्यस्तता में भी मौन है, तनाव में भी शांत है और अंधकार में भी प्रकाश देखता है। वही साइलेंट साधना का सार है। यदि आप भी अपने जीवन में तंत्र की इस मौन साधना को अपनाना चाहते हैं तो आज से ही अपने हर कार्य में सजगता लाना शुरू कीजिए। यह वीडियो आपको प्रेरित करे तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने भीतर के शिव को जागृत कर रहा हूँ। और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को साझा कीजिए। शक्ति आपके भीतर है, बस उसे महसूस करने की देर है।